Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज हम लेसन नंबर 37 में 6.3 के नेक्स्ट सम्स को करेंगे। तो बिला ताखिर हम अपनी टू डेफिनेशंस को दोहराते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से मुराद के रेशो का वो जाल या वो ताल्लुक जिसमें एक रेशो के एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी बढ़े उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, और रेशो का दूसरा ताल्लुक जिसमें एक रेशो के बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम हो उसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो आइए आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी 6.3 और उसके नेक्स्ट सम्स को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अ मैसन कैन रिपेयर a 744 मीटर ट्रैक इन 24 डेज के सड़क को ट्रैक है एक वो 744 मीटर वो 24 दिनों में रिपेयर करता है। इफ़ स्टेटमेंट को समझिएगा, इफ़ ही अगर वो रिपेयर 589 यानी कि वो 744 में से कितना 589 मीटर ट्रैक को अगर वो रिपेयर कर लेता है, देन फाइंड हाउ मैनी डेज ही विल टेक टू रिपेयर द रिमेनिंग ट्रैक के अगर वो 744 को जो ट्रैक है वो 24 दिनों में यानी कि उसको रिपेयर करता है। और अगर वो कहता है कि अगर मैं आपको गेस करता हूं, मुझे बताओ कि अगर उसने इसमें से 589 मीटर है जो सा वो ट्रैक तामीर कर लिया यानी कि उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसको रिपेयर कर दिया, तो बाकी जो बच जाने वाला है यानी कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो मुझे बताइए कि कितने दिनों में आप उसको वो मुकम्मल करेगा। तो डियर क्लास देखिए 744 मीटर है जो सा, उसमें से हम 589 मीटर को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 155। तो यहाँ पे एक बहुत जो चीज़ है बहुत कीमती जो सीखने वाली है वो यहाँ पे देखिए कि अक्सर देखने में ये लगता है कि उसने ट्रैक को कम कर दिया, जबकि उसने यहाँ पे ट्रैक को कम नहीं किया बल्कि उसमें से कुछ मखसूस वैल्यू का बताया कि उसने उसको तामीर कर लिया, उस ट्रैक को रिपेयर कर लिया, बाकी जो बच गया वो बताओ कितने दिनों में उसने किया। दिन उसको 24 ही लगे हैं। तो देखिए सबसे पहले 744 लिखेंगे, 24 डेज लिखेंगे, दो चीज़ों का जिक्र है यहाँ पे ट्रैक और डेज का, और इन दोनों में से इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 155। और अब हमने इस 155 है जो सा इस ट्रैक के दिन मालूम करने हैं और वो क्या है x। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अब इसमें वैल्यू को कम नहीं किया उसने क्या कि इतना ट्रैक था उसने इतना तामीर कर लिया, बाकी बताओ कितना होगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही होगा। तो इसको आप हल करेंगे, मैंने आपके सामने इसको बता दिया, अब इसको हल आपने खुद करना है। तो डियर क्लास नेक्स्ट सम है, अ फार्मर कैन प्लॉट एन एरिया ऑफ 40 एकर्स इन 16 आवर्स, हाउ मेनी एकर्स विल ही प्लॉट इन 36 आवर्स। तो इसमें देखिए एकड़ है जो उनसे वो 40 है और 40 के बाद उसने कहा 16 घंटों में उसने उनको प्लग किया यानी कि हल चलाया उसमें, और कहता है कि अगर 36 घंटे बन जाए, अगर वो 36 घंटे करता है तो बताएं एकड़ की तादाद कितनी होगी। यानी कि टाइम बढ़ गया है, टाइम के बढ़ने से फिर हमारे पास एकड़ की तादाद भी बढ़ जाएगी। तो ये भी क्या होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसको भी आप खुद सॉल्व करेंगे। तो लास्ट समय जो मैं आपके सामने करने वाला हूँ, डिश वाशर यानी कि डिश वॉश करने वाला, जैसे किचन में काम करने वाला है, बर्तन धोने वाला जो सा, वो 1350 डिशेज को एक घंटे में यानी कि 60 मिनट में वो साफ करता है। हाउ मेनी डिशेज विल इट वॉश इन 16 मोर मिनट्स के एक घंटे में वो 1350 करता है। अब 16 मिनट और मिला लें उसमें, यानी कि 1 घंटा और 16 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 16 उसमें और ऐड कर दें तो ये 76 बनेंगे। यानी कि 76 में 16 मिनट में वो मजीद कितनी यानी कि वो धोएगा, यानी कि टोटल उसकी कितनी बन जाएंगी 16 मिनट में वो मजीद अगर उसको धोता रहता है डिशेस को तो कितनी बनेंगी। तो 1350 और 60 मिनट्स है हमारे पास, और डिशेस की तादाद हमने मालूम करनी है, और 16 मिनट बढ़ा के टाइम हमारे पास क्या बन गया अब 76 मिनट्स।
अब क्योंकि डिशेस की तादाद है जो सी वो भी बढ़ जाएगी क्योंकि टाइम के बढ़ने से, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम लिखना है x, क्योंकि टेल वाली साइड ऊपर आती है और हेड वाली नीचे, डिनोमिनेटर में x ओवर 1350 इक्वल 76/60। इस वैल्यू को हमने एज इट इज लिखा जी बिल्कुल, और 1350 को हमने यहां पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ आके क्या हो गया, वेरी गुड, मल्टीप्लाई। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग हम किसके साथ करेंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है और इधर भी 0 है, 2 से करें तो बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी, लेकिन हम ऐसे करते हैं इसको यहां पे 5 से करते हैं, 5 to the 10, बाकी 3 बच गया, 35 के साथ बन गया, 5 7 दा 35, और बाकी आपके पास 0 बच जाता है यहां पे, तो उसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। और 5 का टेबल 60 तक पढ़े। वेल डन, एक्सीलेंट, 5 12 दा 60, वेरी गुड क्लास। तो इस तरह हमने क्या किया, इसको दोबारा आगे लिख लिया, 76/12 बच गया हमारे पास, और मल्टीप्लाई 270। अब हमने इसको 4 के टेबल से किया, सॉरी 3 के टेबल से, 3 4 दा 12 और 3 9 दा 27 और 0 एज इट इज आ गया इनके 90। तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाती है, 76 मल्टीप्लाई 90, उसको हमने ऐसे लिखा 76/4, यानी कि नीचे 4 बच गया था, मल्टीप्लाई 9। अब हमने इसकी कटिंग की, 4 1 दा 4 और 4 90 दा 4 19 दा 76, आपको पता है 420 दा 80 होगा, तो 4 19 दा 76। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 19 और 19, वेरी गुड, 90 और 19, इन दोनों को अब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1710, यानी कि वो टोटल 76 मिनट में 1710 डिशेस को वॉश करेगा। तो डियर क्लास, ये आपका लास्ट सम था, और पहले जो दोनों सम है वो आप इंशाल्लाह खुद करेंगे। उम्मीद है कि वो आप कर लेंगे, और आपको मैंने हल करने का तरीका भी बतला दिया। इस तरह उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कर लेंगे, और इंशाल्लाह इस तरह हमारा आज का जो टॉपिक है वो मुकम्मल हुआ। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो एक्सरसाइज 6.3 आज कंप्लीट हुई है वो आप अच्छे तरीके से उसको मुकम्मल करेंगे, और उसके 7, 8 और 9 पार्ट्स को करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेंशन कीजिए, इंशाल्लाह उसको सॉल्व किया जाएगा। और इस तरह हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल होने के बाद आज का हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेसन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।